अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर है रो मैट्रिसेस। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रो किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। ज़रा एग्जांपल्स देखिए। यहाँ M एक मैट्रिक्स दी गई है जिसकी एंट्रीज हैं 2, -1 और 7। तो आप देखें कि ये हॉरिजेंटली अरेंज्ड है और सिर्फ इसमें एक रो है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इसमें रो है, लेकिन अगर आप देखें कॉलम 1, 2 और ये 3 कॉलम है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर बनेगा 1/3, क्योंकि हम ऑर्डर लिखते हुए रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में, लिहाजा इसका ऑर्डर बना 1/3। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देखें, इसमें भी सिंगल रो है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। तो लिहाजा ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक रो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो अजीज तलबा, ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, एक कॉलम, ओनली वन कॉलम। जैसे कि आप यहाँ पे मैट्रिक्स एम में देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स एन को देखें तो इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है। अगर ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो इसमें दो रोज हैं, एम वाली में दो, तो लिहाजा जो एम वाली है उसका ऑर्डर क्या है, 2/1, यानी दो इसमें रोज हैं। ये जो एम वाली मैट्रिक्स थी, एम वाली ये वाली, इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं जबकि एक कॉलम। इसी तरह एन वाली मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 3 रोज हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो यहाँ पर 3 रोज हैं जबकि सिर्फ एक कॉलम, तो लिहाजा इसका ऑर्डर है 3/1। लेकिन चूंकि याद रखने वाली बात है कि इसमें भी कॉलम 1 है और उसमें भी, लिहाजा ये दोनों कॉलम मैट्रिसेस होंगी, क्योंकि इनमें सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी आप देखें यहाँ पे इसमें 1, 2, 3 रोज हैं, जबकि कॉलम देखें तो 2 कॉलम हैं। तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 3 रोज, ये इसका ऑर्डर है, 3 रोज जबकि 2 कॉलम्स, ये 3/2। तो 3/2 होने की वजह से आप क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें रोज 3 हैं, कॉलम 2, तो दोनों की तादाद बराबर नहीं है। जरा बी वाली मैट्रिक्स देखें, इसमें यहाँ ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो इसमें 2 रोज हैं, जबकि कॉलम्स की तरफ देखें तो एक कॉलम ये है पूरा और एक कॉलम ये और एक ये, 3 कॉलम हैं इसमें। तो लिहाजा इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, यानी इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये 2/3। तो रोज 2, कॉलम 3, तो रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। जरा सी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सी मैट्रिक्स में आप देखें एक रो है जबकि इसमें 3 कॉलम है, तो लिहाजा ये बनेगी 1/3। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जरा डी की तरफ बढ़ते हैं हम, तो डी के अंदर देखें सिर्फ एक कॉलम है जबकि 3 रोज हैं, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आप लिखेंगे 3/1। 3 रोज एक कॉलम, तो रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो आपने याद क्या रखना है कि जिसमें भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर ना हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, तो ऐसी सूरत में इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर आप इसको देखें, इस मैट्रिक्स को, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रोज हैं जबकि 2 ही कॉलम हैं, ये सीधे जो कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बना, 2/2। तो रोज और कॉलम्स, रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2, इसलिए इसे कहेंगे
कि इसका ऑर्डर 2x2 है और ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ज़रा बी वाली मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखें कि हॉरिजेंटली ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, जबकि ये 1 -1 0 वाला कॉलम पहला, 2 0 1 वाला कॉलम दूसरा और 3 -2 3 वाला कॉलम तीसरा। तो हम कह सकते हैं कि ये 3/3 वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम, तो रोज और कॉलम बराबर, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ज़रा सी की तरफ बढ़ते हैं, इसमें सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम, लिहाजा इसे कहेंगे ये 1/1, तो अगेन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल या जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों। जैसे आप पहली मैट्रिक्स देखें, चाहे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन सारी एंट्रीज जीरो हैं, इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स है, या इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहां पर देखें, इसकी भी सारी एंट्रीज जीरो, इसमें सिंगल कॉलम है लेकिन सारी एंट्रीज जीरो, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है लेकिन सारी एंट्रीज जीरो, इसमें 3 रोज 3 कॉलम लेकिन सारी एंट्रीज जीरो। तो ऐसी सूरत में चूंकि सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये तमाम की तमाम नल मैट्रिसेस हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके लिए पहली शर्त यह है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, कि a square matrix is called diagonal matrix if any one of the entries of its diagonal is not zero। आप देखें कि और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी। तो यहां देखें, ये इसके डायगोनल की एंट्रीज जीरो नहीं है और बाकी एंट्रीज जीरो हैं। इस मैट्रिक्स में भी देखें कि जो पूरा का पूरा डायगोनल है उसकी कोई भी एंट्री जीरो नहीं है। यहां पर देखें, इस डायगोनल में एक एंट्री जीरो है लेकिन बाकी 2 एंट्रीज मौजूद हैं। इसमें देखें, ये दोनों एंट्रीज डायगोनल की मौजूद हैं, इसमें भी। तो हम कहेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो कि जीरो ना हो, यानी नॉन जीरो हो। तो इन मैट्रिक्स का कोई सा भी, तो इनमें अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को देखें, उसका ऑर्डर देखें, तो ये सारी की सारी स्क्वायर हैं। जैसे ये 3/3 है, ये वाली मैट्रिक्स भी 3/3 है, ये वाली मैट्रिक्स भी 3/3 है, ये वाली मैट्रिक्स 2/2 है, n जो है ये एक 2/2 है। तो अब ये जितनी भी मैट्रिसेस देखेंगे इनका ऑर्डर बराबर होगा और इनकी नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होगी, और डायगोनल में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट स्केलर देखते हैं। स्केलर क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, कि अगर दोनों की दोनों डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो जाएं। या देखें एग्जांपल में, तो स्केलर की एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहां पर आप देखें कि डायगोनल की एंट्रीज हैं के, ये भी के और ये भी के, तो तीनों की तीनों एंट्रीज सेम है, लेकिन तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है या 1 भी नहीं है। यहां पर देखें, तीनों की तीनों एंट्रीज 2 हैं, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तीनों, ये यहां 2 एंट्रीज हैं, दोनों की दोनों जीरो, दोनों की दोनों 3 हैं। तो मजे की बात यह है कि ये 3/3 है मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल इसलिए है, डायगोनल के इसके तमाम एलिमेंट्स सेम हैं, बराबर हैं, तो लिहाजा ये स्केलर है। इसको भी देखें, ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक 2/2 मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल एंट्री सेम होने की वजह से स्केलर। ये एक 1/1 मैट्रिक्स है, तो चूंकि इसमें एक रो है एक कॉलम है लेकिन इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो जीरो नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। अगर ऐसा हो कि तमाम के तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो, जैसे इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें पहली डायगोनल एंट्री भी 1 है, दूसरी डायगोनल एंट्री भी 1 है, तीसरी डायगोनल एंट्री भी 1 है। ये एक 3/3 मैट्रिक्स है, यानी एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी बात यह है कि डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 है, तो लिहाजा इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी या फिर ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह बी में देखें, यहां भी डायगोनल पे 1 है और डायगोनल पे 1 है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो लिहाजा ये एक 2/2 मैट्रिक्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 है, लिहाजा ये एक साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक और मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स। तो सी जो है उसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो डायगोनल पे जो एंट्री है वो 1 है और नॉन डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करते, लिहाजा ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, वो क्या? नोट, स्केलर एंड आइडेंटिटी, ये जो आपने लास्ट दो पढ़ी हैं टाइप्स, स्केलर और आइडेंटिटी, ये दोनों ऐसी मैट्रिसेस हैं जो डायगोनल मैट्रिसेस हो सकती हैं। लेकिन याद रखें डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो स्केलर भी हो और आइडेंटिटी भी हो। ठीक है जी। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो ऑलवेज डायगोनल होगी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी ऑलवेज डायगोनल होगी, लेकिन डायगोनल के लिए जरूरी नहीं है कि वो स्केलर भी हो और आइडेंटिटी भी हो। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए। तो पहले देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहा गया है। तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसी होती है जो दरअसल एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है और डायगोनल पे 1 होता है। तो यहाँ देखें डायगोनल पे 1 है और जो नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो दोनों 0 हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायगोनल पे चूंकि 1 1 मौजूद है, लिहाजा ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो दूसरे नंबर पर ढूंढते हैं ये डी एक यूनिट मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, आगे वो कहता है जी रो मैट्रिक्स कौन सी है। तो आप जानते हैं रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो ये बी वाली मैट्रिक्स जो है, आप देख रहे हैं कि बी वाली मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, तो लिहाजा ये वाली रो मैट्रिक्स है, बी वाली। अगला क्वेश्चन ये है कि बताएं कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो आप देख रहे हैं ये इसमें भी एक कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, सी वाली। और एफ वाली में भी एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, लिहाजा वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर आप ई को देखें तो इसमें भी एक ही कॉलम है, तो लिहाजा ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये तीनों के हैं कॉलम मैट्रिक्स हैं। आगे है नल मैट्रिक्स क्या होती है। तो नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि जिसकी सारी एंट्री 0 हो, लिहाजा ये जो ए वाली है ये नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस। ये बतानी है आपने। तो आप देखें जो पहली मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर यहां पर है कि इसमें 2 रोज हैं, लिहाजा हम लिखेंगे कि इट हैज 2 रोज बाय 3 कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो लिहाजा जिसमें रोज और कॉलम बराबर ना हो वो कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सी है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, इस मैट्रिक्स में इसका अगर ऑर्डर देखें तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है जबकि 3 रोज, तो ये 3/1 है, बाय 1। तो एक तो ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो पहली खूबसूरत इसमें ये होगी कि ये रेक्टेंगुलर है, ये मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरी बात ये कि इसमें सिंगल कॉलम है, लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो इसमें 2 फीचर्स हैं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा फीचर है और एक कॉलम मैट्रिक्स ऐसा। इसमें देखें रोज और कॉलम बराबर हैं, यानी 2/2। जो 3 वाली है ये है 2/2, लिहाजा चूंकि ये 2/2 है तो ये रोज और कॉलम बराबर हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, SQR लिख देता हूं तो आपने जज कर लेना है कि ये स्क्वायर है। 4th नंबर पे रोज और कॉलम बराबर हैं, तो एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी बात ये है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज वो दोनों 1 हैं और नॉन डायगोनल पे दूसरी तरफ बाकी एंट्रीज सारी 0 हैं, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो ई वाली यानी स्क्वायर भी है और आइडेंटिटी भी है। यहां पे देखें ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं बाय 2 कॉलम्स, 3/2। तो इसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पर देखें इसमें अगर आप रोज देखें तो रोज 1 है और जो कॉलम है वो 3 है, तो 1/3। तो रोज और कॉलम बराबर नहीं है, लिहाजा पहला फीचर तो इसमें ये होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और चूंकि इसमें सिर्फ सिंगल रो है,
लिहाजा इसे रो मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर भी है और रो मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट देखें, इसमें सिंगल कॉलम है, यानी ये 1 बाय सॉरी इस रो 3 है इसमें, तो 3 रोज हैं बाय 1 कॉलम। तो चूंकि 3 बाय 1 है, लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, और रेक्टेंगुलर होने के साथ साथ इसमें सिंगल कॉलम है, लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये है 3 बाय 3। अब 3 बाय 3 होने की वजह से क्या है, इसमें दो फीचर्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम बराबर हैं। और दूसरी बात तो ओके, बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी 3 बाय 3 होने की वजह से, रोज और कॉलम इक्वल। इसमें देखें सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक दरअसल नल मैट्रिक्स होगी। ये एक रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, और रेक्टेंगुलर होने के साथ साथ ये एक नल मैट्रिक्स भी है, इट इज आल्सो नल। तो इन तमाम में हमने ये पहचानना है कि पहले तो ये बताएं डायगोनल कौन सी हैं, फिर डायगोनल के टाइप्स में स्केलर कौन सी हैं, और स्केलर में यूनिट कौन सी हैं, ये हम आगे बताते हैं। तो आपको बताते चले जाएं, डायगोनल जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हों, नॉन डायगोनल 0 हों, तो वो जो मैट्रिसेस हैं उन्हें हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। तो आप देखें तो ये भी डायगोनल है, क्योंकि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज पे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी सब 0 हैं। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, जबकि ये भी डायगोनल। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहता है जी बताएं इनमें स्केलर कौन सी है। तो स्केलर वो होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम हों। तो बुनियादी तौर पर ये डायगोनल के साथ स्केलर भी है, ये डायगोनल के साथ स्केलर भी है, क्योंकि इसमें ये भी 2 होगा और ये भी 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन सी होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिनमें जो एलिमेंट तो सेम हो, लेकिन सेम होने के साथ साथ क्या है, ये दोनों एंट्रीज 1 हो। अगर डायगोनल की एंट्रीज सेम भी हों और दोनों 1 हो, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये जनाब स्केलर है, सॉरी फॉर दैट, ये खास स्केलर है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो इसमें एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है, तो ये सारी की सारी डायगोनल तो हैं ही, लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम हो तो उन्हें डायगोनल कहते हैं, और अगर सेम एलिमेंट है लेकिन दोनों 1 हो तो फिर इसे कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।